नमस्कार। ज्ञान सागर टाइम्स टीम के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान सागर टाइम्स के स्टूडियो में शहर के प्रतिष्ठित आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विनोद उपाध्याय सर नमस्कार। नमस्कार। का मौसम आ गया है और हमारे देश में 4 ऋतु होती है। 4 ऋतुओं में अभी वर्तमान समय में हेमंत ऋतु चल रही है। इस हेमंत ऋतु में मानव शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। अचानक गर्मी के बाद अचानक ठंड आने से शरीर में अमूमन बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, कई सारी बीमारियां होती है। उसके बारे में व उसके उपचार के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। आयुर्वेद में इस ऋतु में मुख्य रूप से कफ और वायु की विकृतियां हुआ करती हैं। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। नियमित हम क्या भोजन करते हैं, कैसा जल सेवन करते हैं। आयुर्वेद में ऋतुचर्या और दिनचर्या के विषय में वर्णन किया गया है। सबसे पहले मनुष्य को सुबह जगने से अपने दिनचर्या के विषय में कैसे हम दिनचर्या व्यतीत करेंगे, इस पर ध्यान देना चाहिए। इस ऋतु में सुबह में जगने के बाद सुसुम जल का सेवन करना चाहिए। सुसुम जल से स्नान करना चाहिए। ठंडा से बचने के लिए गर्म कपड़े का सेवन करना चाहिए। आहार में गर्म आहार, उष्ण आहार, जिसमें प्रतिदिन खाली पेट में 4 से 5 जवा लहसुन का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अदरक का सेवन करना चाहिए, मेथी का सेवन करना चाहिए। मेथी का बात समझने, मेथी का पर्याप्त मात्रा में अभी सीजन है, मेथी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसलिए हर व्यक्ति को मेथी का सेवन करना चाहिए। अदरक का सेवन करना चाहिए। कहा गया है कि आद्रिका श्रृणभेरं स्यात् कटुभद्रा तथाद्रिका, आद्रिका गुड़वी भेदनी तथा दीपन पाचन, भोजनाग्रे सदापथ्यम लौणाद्रक भक्षणम। यदि प्रतिदिन आदि के साथ, अदरक के साथ नमक सेवन किया जाए, थोड़े मात्रा में दीपन पाचन का काम करता है। बवासीर के मरीज को अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पेट साफ रहे, इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को रात्रि में भूजा का सेवन करना चाहिए। लघु आहार रात्रि में लेना चाहिए। भोजन के बाद उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। रात्रि में हरितकी का पाउडर 1 चम्मच खा करके गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, जिससे वायु का समन होता है, पेट साफ रहता है, कब्ज विकृतियां दूर होती है। कहा गया है कि कदापि कुप्यते माता उदरस्थान हरितकी न कुप्यते। पेट के लिए हर्रे जो है अमृत तुल्य काम करता है। कहा गया है कि माँ अपने संतान पर कभी कभी अनुरुष्ट हो जाती है, लेकिन हर्रे जो है वो पेट के लिए कभी हानि नहीं करता है। लेकिन ये भी कहा गया है कि हर्रे किसको किसको खाना चाहिए, हर्रे किसको किसको नहीं खाना चाहिए। अध्वात क्षीणो बलवर्जिता च रुक्षः कृशोल्लंघनम कर्षिता च पित्ताधिको गर्भवती च नारी विमुक्त रक्तं अभयं न खादति। इतने आदमी को हर्रे नहीं खाना चाहिए। अध्वात क्षीणो, जिसको धातु क्षीणता की शिकायत है, अध्वात क्षीणो बलवर्जिता च, जो कमजोर हो, रुक्षः, जिसको स्किन डिजीज हो, चमड़ा से संबंधित कोई बीमारी हो, किसी प्रकार से ब्लीडिंग हुआ हो, वैसे आदमी को, जो दुबला पतला हो, उतने आदमी को हर्रे का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्यथा और जितने मनुष्य हैं, जितने व्यक्ति हैं, यदि
छोटी हर्रे का सेवन करते हैं तो उसको अमृत तुल्य लाभ करता है। इसके अलावा भोजन में उसना चावल का सेवन करना चाहिए, अरहर का दाल सेवन करना चाहिए, गरम गरम भोजन और उसमें घी डाल के, कहा गया है कि आयुषु ही घृतम, घी खाने से आयु की वृद्धि होती है और कफ का शमन होता है। घी में यदि गोल मिर्च डाल करके सेवन किया जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर रहता है, कफ से संबंधित कोई विकार नहीं होता है तथा वात का भी शमन होता है। इसलिए घी को अमृत माना गया है। घी का सेवन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। भोजन में ज़्यादा तैलीय सामान नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन ज़्यादा तैलीय पदार्थ का सेवन करने से भोजन का परिपाक सही ढंग से नहीं हो पाता है और भोजन का परिपाक सही ढंग से नहीं हो पाएगा तो आम की वृद्धि होगी। आम की जब वृद्धि होगी तो मनुष्य को पेट में दर्द रहेगा, म्यूकस का शिकायत होगा, पतला पैखाना होगा, पेट में भारीपन रहेगा, गैस का शिकायत होगा। इसलिए सुपाच्य भोजन लेना चाहिए ताकि भोजन का परिपाक सही ढंग से हो जाए और मनुष्य स्वस्थ रहे। इसके अलावा रात्रि में भोजन के उपरांत सुषुम दूध सेना चाहिए, क्योंकि जो दूध है वो वल्य है और चारा के समय में वल्य की आवश्यकता रहती है। तो वल्य के लिए हम लोग प्रतिदिन यदि 1 गिलास दूध का सेवन करते हैं तो शरीर में तंदुरुस्ती भी बनी रहेगी। इसके अलावा कफ और वायु का शमन होगा। ये तो दिनचर्या के विषय में हम आपको बताए। अब कुछ औषधियों के विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि हम लोग औषधि का सेवन करके और स्वस्थ रहें। इस मौसम में कफ की विकृतियाँ ज़्यादा होती है। कफ की विकृति यदि किसी को हो गया तो अभी के समय में च्यवनप्राश रसायन होता है। प्रतिदिन 1-1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन सुषुम दूध के साथ करने से कफ की विकृतियाँ शांत होती है। वायु के शमन के लिए पहले ही हम बता चुके हैं, मेथी का सेवन करना चाहिए, लहसुन का सेवन करना चाहिए, अदरक का सेवन करना चाहिए, जिससे वात का शमन होता है। इसके अलावा लक्ष्मी विलास रस नारदीय, चंदनामृत रस इत्यादि जो औषधि हैं उसका सेवन करने से कफ संबंधी विकार शमन होता है। वायु संबंधी विकार के लिए छोटी हर्रे का पाउडर रात्रि में सेवन करना चाहिए। भोजन में घी लेना चाहिए, हींग का मात्रा लेना चाहिए, दाल में हींग डाल करके खाना चाहिए। जो हींग है वो वात शामक होता है, जिससे वात व्याधि की जो समस्या है वो शमन होती है। नमक और घी लहसुन को भूंज करके भी खाने से वायु विकार तथा कफ विकार दोनों शमन होता है। इसके अलावा पेट साफ हो, वायु का शमन हो, इसके लिए हम लोगों को राजवट्टी, अजमुदादि चूर्ण इत्यादि औषधियाँ जो हैं उसको सेवन करने से वायु का शमन होता है। सर, हेमंत ऋतु में आपने काफ़ी अच्छा चर्चा की, बताया हेमंत ऋतु में इन सभी बीमारियां होती है, लेकिन हेमंत ऋतु में जो हमारे बुजुर्ग हैं आज के डेट में, उन्हें हड्डी संबंधित बीमारियां भी काफ़ी होती है, जोड़ घुटनों में भी काफ़ी दर्द होता है। उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ये उम्र के अनुसार स्कैबियल फ्लूइड जो होता है वो कम हो जाता है, मज्जा धातु जिसे हम कहते हैं। तो मज्जा धातु उम्र के अनुसार कम हो जाता है। उसके लिए हम लोगों के यहाँ आयरन का सेवन बताया गया है। आयरन का सेवन यदि किया जाए तो
धीरे धीरे मज्जा धातु का निर्माण होने लगता है। मेथी का सेवन बताया गया है। मेथी का सेवन यदि किया जाए तो मज्जा धातु का निर्माण धीरे धीरे होता है। इसके अलावा कुछ न कुछ प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। घुटने का व्यायाम करने से उसमें राहत मिलता है। इसमें जो आयुर्वेद में औषधियों का वर्णन किया गया है, उस औषधियों में महावात विध्वंसन रस, त्रयोदशांक गुगलू, सिंहनाद गुगलू, ये हम लोगों के यहाँ आयुर्वेद में औषधियों का वर्णन किया गया है। इस औषधियों के सेवन करने से दर्द में राहत मिलता है। बृहद एरंडपाक 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करने से दर्द में राहत मिलता है। तथा सप्तगुण तेल का मालिश यदि करके और नमक चोकर का पोटली बना करके उस पर यदि सेवन किया जाए तो दर्द में काफ़ी राहत मिलता है। सर, वर्तमान समय में ठंड के मौसम में आज एक आम समस्या हो गई है। चूँकि ठंड के साथ शहरों में पॉल्यूशन अधिक होता है, धूल धुआं की मात्रा ज़्यादा होती है। आमतौर पे ज़्यादातर लोग परेशान सर्दी और खांसी से होते हैं, और खांसी जो होती है जब एक बार किसी को हो जाती है तो काफ़ी लंबे समय तक परेशान करती है। सर, तो इसके उपचार व इसके लिए कुछ उपाय बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, खांसी के लिए सबसे बढ़िया हम लोगों के यहाँ वासक एक द्रव्य आता है, जिसका काढ़ा बना करके यदि सुबह शाम 1-1 कप सेवन किया जाए तो सूखी खांसी जो हो या गीली खांसी हो उसमें काफ़ी राहत मिलता है। इसके अलावा खांसी के लिए आयुर्वेद में वर्णित वैद्यनाथ कंपनी का कासामृत सिरप आता है, जो 2-2 चम्मच सुबह शाम सेवन करने से खांसी में काफ़ी राहत मिलता है। मरीचादि बट्टी आता है, जो 7-8 गोली दिन भर में चूसा जाए तो खांसी में बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा भोजन में घी अवश्य लेना चाहिए, जिससे घी खाने से खांसी में काफ़ी राहत मिलता है। अब रहा सर्दी विटामिन सी के कमी से आम जनता समझता है कि विटामिन सी के कमी से सर्दी होता है। तो अभी बाज़ार में पर्याप्त मात्रा में आंवला हम लोगों को मिल रहा है। आंवला का सेवन यदि प्रतिदिन किया जाए तो सर्दी में बहुत जल्दी राहत मिलेगा। कहा गया है कि धात्री फलं सदा पथ्यम लौराद्र का भक्षणम। धात्री कहा जाता है आंवला को। आंवला किसी भी रूप में, सूखा हो, कच्चा हो, किसी भी रूप में खाया जाए, अचार चटनी बना करके जैसे भी खाया जाए, आंवला लाभप्रद होता है और सर्दी खांसी दोनों में लाभप्रद होता है। सर, पिछले 2-3 सालों से वैश्विक महामारी कोरोना ने आम जनजीवन में काफ़ी अपना प्रभाव छोड़ा है। वर्तमान समय में भी कोरोना बढ़ रही है, लोगों में भय व्याप्त है। सर, इसके बारे में कुछ उपचार व उपाय बताने। देखिए, कोरोना से तो अब सब लोग करीब करीब समझ गया है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो इसमें प्रिकॉशन लेना है, गर्म पानी का सेवन करना है, हाथ को गर्म पानी से धोना है, सैनिटाइजर लगाना है, 2 गज दूरी मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, ये सब तो प्रिकॉशन आम जनता जानता ही है। अब आयुर्वेद के दृष्टि से हम आपको बता रहे हैं कि क्या लेना चाहिए। तो इसके लिए गिलोय जो है, गिलोय को अमृता कहा गया है। वाकई में ये अमृता है। तो गिलोय का किसी भी रूप में सेवन करना है, या तो गिलोय सत्व के रूप में सेवन कीजिए, या उसको चाय बना करके सेवन कीजिए, या उसका काढ़ा बना करके सेवन कीजिए। गिलोय घनबट्टी बहुत सारी कंपनियां बनाती है, उसका सेवन कीजिए। इसके अलावा खांसी और सर्दी नहीं हो, इस पर ध्यान देना है। इसके लिए अभी के मौसम में पर्याप्त मात्रा में बाज़ार में आंवला मिल रहा है। आंवला का चोखा, चटनी, अचार जैसे भी हो, आंवला का सेवन करना है। बहुत सारे औषधियों पर डिपेंड नहीं रहना है। सरसों का तेल या गाय का शुद्ध घी
प्रतिदिन जरूर सरसों का तेल देह में मालिश करना है। गाय का घी 2 बूंद दोनों नाक में रात्रि को सोते समय डालना है, जिससे कोई वायरस का कोई दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ेगा और आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।